एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टुडे। आज हम लोग यूनिट 3 शेल्टर चैप्टर 3.1 टाइप्स ऑफ हाउस के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। यहाँ पर अलग अलग तरह के घर दिए गए हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस डिपेंड्स ऑन मटेरियल्स अवेलेबल। आपको जहाँ पे भी घर दिखाई देता है और उसके अगल बगल आपको जो भी घर दिखाई देते हैं, अगर उनके कंस्ट्रक्शन में, उनका बनावट में अगर कुछ भी चेंजेस है, कुछ भी बदलाव है, तो उसके कुछ कारण होते हैं। पहला कारण मटेरियल्स अवेलेबल। जैसे कि जब आप अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे सभी प्रकार का चीज़ जो है जिससे घर बनाया जाता है वो अवेलेबल नहीं होता, आराम से नहीं मिलता। तो जिस प्रकार का वहाँ पे मटेरियल्स प्राप्त होता है, मटेरियल्स मिलता है, उसी प्रकार से उसी मटेरियल से लोग क्या करते हैं, घर बनाते हैं। फिर क्लाइमेट, वातावरण जैसा वहाँ का रहेगा, या कह सकते हैं वहाँ की जैसी जलवायु होती है उसके आधार पे भी घर बनाया जाता है। और साथ ही साथ और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक कंडीशंस। किसी के पास हो सकता है कोई बहुत कम पैसे कमाते हों और हो सकता है कोई बहुत अमीर हो, बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हों। तो जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा वो ज़्यादा अच्छा घर बनाएंगे और जिनके पास कम रुपया होगा वो कम अच्छा घर बनाएंगे। लेट अस सी सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस। तो चलिए कुछ अलग तरह के हम घर को देखते हैं। सबसे पहला है मड बिल्ट हाउस, यानी कि मिट्टी के द्वारा बनाया गया घर। इन अर्ली डेज हाउसेस वेयर मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ एंड बैम्बू। पहले के दिनों में घर मिट्टी, स्ट्रॉ यानी कि तिनका और बैम्बू, बांस, ये सब चीज़ें मिलके बनाए जाते थे। सच हाउसेस आर कॉल्ड मड बिल्ट हाउस। और वैसे घरों को मड बिल्ट हाउस कहते हैं। दिस इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, यह बहुत ही ज़्यादा मजबूत नहीं होता। इन विलेजेस वी कैन सी मड बिल्ट हाउस। गांव में मड बिल्ट हाउस ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। पुअर पीपल लिव इन ए मड बिल्ट हाउस बिकॉज दे डू नॉट हैव मनी टू बाय सीमेंट, रड एंड ब्रिक्स। जो गरीब लोग होते हैं वह ज़्यादातर मड बिल्ट हाउस में रहते हैं, इसलिए क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता कि वह सीमेंट, रड और ब्रिक्स यानी कि ईंटा ये सब खरीद के घर बना सके। मड बिल्ट हाउस इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्पोरेरी और कच्चा हाउस। इट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग। जो मड बिल्ट हाउस है वह टेम्पोरेरी हाउस भी उसे कहते हैं या फिर कच्चा हाउस भी कहते हैं, क्योंकि वह कच्चे मटेरियल से मिलके बना हुआ रहता है। इसलिए यह लॉन्ग लास्टिंग मतलब बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये पिक्चर में जो घर बनाया गया है इसे ही बोलते हैं मड बिल्ट हाउस। ये मड से मिलके यानी मिट्टी के द्वारा बनाया गया है। दूसरा टाइप ऑफ हाउस है ब्रिक बिल्ट हाउस, यानी कि ईंटों के द्वारा बनाया गया घर। ब्रिक बिल्ट हाउस इज फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज। ब्रिक बिल्ट हाउस जो है वह ज़्यादातर टाउन्स और सिटीज़ में देखने को मिलता है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग। यह मजबूत होता है और साथ में कई लंबे समय तक वह चलता है। मटेरियल्स यूज टू कंस्ट्रक्ट इट इज़ कॉस्टली। जिन चीज़ों से ब्रिक बिल्ट हाउस बनाया जाता है वो बहुत ही कॉस्टली यानी बहुत ही महंगा होता है। लाइक ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील, सैंड एंड कॉन्क्रीट आर यूज टू कंस्ट्रक्ट ब्रिक बिल्ट हाउस। ईंटा, सीमेंट, स्टील हो गया, सैंड बालू और कंक्रीट गिट्टी, ये सब चीज़ से मिलके ब्रिक बिल्ट हाउस बनाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट और पक्का हाउस, और इसे परमानेंट हाउस भी कहते हैं क्योंकि वह बहुत ज़्यादा दिन तक टिकता है, और पक्का हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट हाउस है हाउस ऑफ स्लोपिंग रूफ, मतलब कि जिसके जो छतें होते हैं वो स्लोपिंग वाले होते हैं, स्लोप, ताकि उसमें आराम से क्या कर सके, कुछ भी चीज़ गिरे तो वह फिसल के नीचे गिर जाए। This type of house is found in those areas where heavy rainfall and snowfall is common throughout the year. साल में ऐसे कई समय होते हैं जब किसी जगह पे बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है और साथ ही साथ वहाँ पे बर्फ़ भी बहुत गिरते हैं, तो वहाँ के लोग स्लोपिंग रूफ जैसा घर बनाते हैं, स्लोपिंग रूफ हाउस बनाते हैं, ताकि जब बारिश हो तब वह जो
बारिश है उसका पानी जो है वह नीचे आराम से गिर जाए, और या फिर अगर स्नो हो, बर्फ हो, तो भी वह नीचे गिर जाए। नहीं तो अगर ऊपर में पानी रहेगा तो वह पानी जम जाएगा और उसके बाद पे वह जो घर है वह धीरे धीरे उसके छते को डैमेज करना शुरू कर देगा। The roof of such houses are sloping so water snow quickly fall down। वैसे हाउसेस का जो रूफ है वह स्लोपिंग होता है, इसलिए पानी और बर्फ जो है वो आसानी से नीचे गिर जाता है। द स्लोपिंग रूफ ऑफ हाउस सेव्स इट फ्रॉम डैमेज। तो स्लोपिंग रूफ जो हाउस है वो क्या करता है, डैमेज से घर को बचाता है। नेक्स्ट है हाउसेस ऑन व्हील्स, यानी चक्के के ऊपर का घर। दिस टाइप ऑफ हाउस इज बिल्ट ऑन अ बिग व्हीकल। बड़े बड़े जो चक्के होते हैं उसके ऊपर यह घर बनाया जाता है। इट लुक्स लाइक अ वैन, और वह देखने में वैन की तरह दिखता है। इट हैज़ वेर एवरीथिंग लाइक बेड, शेल्फ्स, वेशल, वाटर, क्लॉथ, etc दैट अ पर्सन और अ फैमिली नीड्स। उस घर में सभी प्रकार की चीज़ें होती है, लाइक बेड होता है, शेल्फ सामान रखने के लिए शेल्फ्स होते हैं, वेसल्स बर्तनें होती हैं, वाटर पानी, क्लॉथ्स कपड़े। तो एक फैमिली को रहने के लिए जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है वो सारा चीज़ उस वैन के अंदर होता है। सच टाइप ऑफ हाउस इज कॉल्ड कैरावान। चक्के के ऊपर जो घर बना हुआ रहता है उसके हम कैरावान के नाम से जानते हैं। कैरावान इज जनरली यूज बाय जिप्सीज और पीपल वर्किंग इन सर्कस। कैरावान ज़्यादातर जिप्सीज लोग या फिर जो सर्कस में रहते हैं, सर्कस में काम करते हैं, वैसे लोग इस्तेमाल करते हैं। जिप्सीज का मतलब होता है खाना बदोश लोग, जो एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं काम के कारण। जैसे कभी यहाँ रह रहे हैं, जहाँ पे काम मिला वहाँ रह रहे हैं, उसके बाद कहीं और वहाँ से काम छूट गया, कहीं और काम मिला तो फिर वो वहाँ चले गए, तो उनको जिप्सीज कहा जाता है। नेक्स्ट है हाउस बोट, यानी कि बोट के ऊपर घर। दिस टाइप ऑफ हाउस इज बिल्ट ऑन अ बोट। यह जो घर होता है यह बोट के ऊपर में रहता है। जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में ये बोट बना हुआ है और बोट के ऊपर यह घर है। इट इज़ मेड ऑफ वुड। अब यहाँ पे तो ये लकड़ी का ही, जाहिर सी बात है ये लकड़ी का ही बनाया जाएगा, क्योंकि अगर सीमेंट, गीटी, ईटा, ये सब का अगर घर बनाते हैं तो ये घर क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, इसलिए यह लकड़ी का घर बनाया जाता है। इट मे हैव वन और मेनी रूम्स। वहाँ पर एक या फिर एक से ज़्यादा भी रूम हो सकते हैं। अ हाउस बोट हैज़ ऑल फैसिलिटीज़। हाउस बोट के भी अंदर सारी प्रकार की फैसिलिटीज़ होती है। इट कैन मूव अलोंग अ रिवर और लेक। यह नदी या फिर झरनों के आसपास क्या होता है, घूमते रहता है, झरनों में वह घूमते रहता है। हाउस बोट्स आर फाउंड इन कश्मीर एंड केरला। हाउस बोट्स ज़्यादातर कश्मीर और केरला में पाए जाते हैं। वहाँ पे 400 या 500 रुपए में वहाँ पे एक रात के लिए बुकिंग भी किया जाता है। लोग कश्मीर में जब घूमने के लिए जाते हैं या फिर केरला में घूमने के लिए जाते हैं तो बहुत लोग हाउस बोट में भी रहना पसंद करते हैं, तो वहाँ पे वो लोग 500 या 1000 रुपये भाड़ा देके वहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट है टेंट हाउस। अ टेम्परेरी हाउस मेड ऑफ कैनवास इज कॉल्ड टेंट हाउस। ए टेम्परेरी हाउस मतलब कि जो कि कुछ ही समय के लिए रहता है, फिर बाद में उसे हटा भी सकते हैं। वैसा हाउस जो कि कैनवास यानी कि कपड़ों के द्वारा बनाया जाता है उसे हम बोलते हैं टेंट हाउस। इट कैन बी फोल्डेड एंड ईजिली कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। इसको आराम से मोड़ा जा सकता है और इसको मोड़ के एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है। सोल्जर्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूज टेंट हाउस। जो सोल्जर्स लोग हैं हमारे, और साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जो कहीं पे जब कुछ बनता है, जैसे कि आप देखते होंगे कि जगह जगह पे जब कहीं पे घर बनाया जाता है या फिर पुल बनाया जाता है या ब्रिज बनाया जाता है, तो वो सब के लिए लोग क्या करते हैं, जगह जगह पे टेंट हाउस लगाते हैं और सिर्फ टेंट हाउस में ही रहते हैं, और काम खत्म होने के बाद वो टेंट हाउस को उठा के वहाँ से ले जाते हैं। नेक्स्ट है अ हाउस ऑन स्टिल्ट। स्टिल्ट के ऊपर का घर। स्टिल्ट जो है वह लकड़ी का या किसी भी मेटल का बना हुआ होता है। अ हाउस बिल्ट ऑन लॉन्ग पीसेस ऑफ वुड और मेटल इज कॉल्ड स्टिल्ट। वैसा घर जो कि लंबी लंबी लकड़ियों या फिर मेटल का बना, लकड़ी के जैसा ही रहता है, उसके ऊपर जो घर बने हुए रहते हैं उसे स्टिल्ट हाउस कहते हैं। जैसे कि आप ये घर देख सकते हैं, इसके नीचे में ये क्या है, लकड़ी का बना हुआ है, कहीं कहीं मेटल का भी बना हुआ रहता है।
Stilts are made in those places where flood is common and the ground is wet or very soft. स्टिल्ट वैसे जगह पे बनता है जहाँ पे बाढ़ आने की आशंका बहुत ज़्यादा रहती है, जहाँ बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है, हमेशा पानी भर जाता है, या फिर जो मिट्टी है वो गीली होती है, तो लोग इसलिए वहाँ पर स्टिल्ट हाउस बनाते हैं। Since it stilt is above the ground, so water does not enter into it. इससे क्या होगा, स्टिल्ट जो है वह जमीन से ऊंचाई पर रहता है, तो बाढ़ आने पर भी पानी घर के अंदर नहीं घुसती है। नेक्स्ट है इग्लूज, और ये लास्ट टॉपिक है। अ हाउस बिल्ट ऑफ स्नो इज कॉल्ड इग्लू और स्नो हाउस। वैसा घर जो कि बर्फ से बना हुआ रहता है उसे इग्लूज या फिर स्नो हाउस भी कहते हैं। इट इज़ फाउंड इन कोल्ड कंट्रीज। ये ज़्यादातर कोल्ड कंट्रीज में ही देखने को मिलता है, क्योंकि कोल्ड कंट्रीज में क्या होता है, वहाँ पे स्नो जो है बर्फ वह आसानी से मिल जाता है, तो इसलिए लोग वहाँ पे बर्फ़ के ही घर बनाते हैं, और ये उन्हें ठंडे से भी बचाए रखता है। जब तेज़ हवा वहाँ पे चलती है तो इससे टकरा कर वह तेज़ हवा चली जाती है, वापस चली जाती है, जिससे यहाँ अंदर में गर्मी लगता है। द रूफ ऑफ इग्लूज इज डोम शेप्ड और राउंड। इग्लू का जो रूफ है, छत है, वह डोम शेप का यानी कि गुंबद के आकार का रहता है। जैसे कि ताजमहल में भी क्या है, गुंबद के आकार का बना हुआ है ऊपर में, और राउंड शेप का भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमने इस पार्ट में सीखा कि अलग अलग तरह के घर क्यों होते हैं, और हमने यह भी जाना कि जहाँ पे जो चीज़ बहुत आसानी से मिल जाता है, लोग वहाँ पे उसी तरह का घर को बनाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।